हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के एक ऐसे चैप्टर पर जो कि बैंक के एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं और इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी को मैं पहले से ही कंफर्म कर चुका था कि दोस्तों क्लास हमारी आ जाएगी 8 बजे से और मैं आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं दोस्तों, चैप्टर लेकर जिसका नाम है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो सभी लोग लाइव हो जाइए और क्लास आकर तुरंत दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सेशन होने वाला है। क्योंकि आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि हमें एक सीरीज को समझने के बाद हमें पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस हमें आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें नंबर्स मिलेंगे 5। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए कुछ इस टाइप की सीरीज जैसी मैंने आपको दी है यहाँ पर। कुछ पहले देखो बता दूं मैं कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बैंक की बात कर ले दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक टाइप आपका ये होता है जिसमें आपको क्या है यहाँ पर दोस्तों, नंबर्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, प्लस साथ में आपको यहाँ पर सिंबल्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करना है देखो। ठीक है, तो ध्यान से बात समझो। देखो नंबर्स की बात करें दोस्तों, यहां पर आपको प्राइम नंबर भी मिलेगा और ऑड नंबर भी मिलेगा, कंपोजिट नंबर भी मिलेगा। ठीक है ना, हर टाइप के आपको नंबर्स यहां पर मिलेंगे। देन वोवेल्स और कंसोनेंट भी मिलेंगे लेटर्स में। देन सिंबल्स तो आपको पता है, सिंबल्स आपके सामने ही सब दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द वोवेल्स, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ऑल द वोवेल्स आर स्किप्ड फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड to the left of 10th element from the right। एक बात और समझ लो दोस्तों, जब भी आपको क्या है, ठीक है, जब भी एग्जाम में क्या है आपको लेफ्ट प्लस राइट आ जाए। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट आ जाए। ठीक है, अब बात यहां पर क्या आती है, देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोग करते क्या है, तो लेफ्ट प्लस राइट हम लोग मोस्टली क्या करते हैं भाई, लेफ्ट ही रखते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट का जो नंबर होता है वो दोस्तों कैसा होता है, बिग होता है, और राइट का नंबर कैसा होता है, लो होता है। जब क्या होगा, राइट का नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिग हो जाएगा, और लेफ्ट का नंबर क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। देन हम कहां से काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे। ठीक है, देन यहां पर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है थर्ड, टू द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि जितने भी वोवेल्स हैं इन सबको क्या कर दो दोस्तों, स्किप कर दो। ठीक है, तो वोवेल्स अगर स्किप करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वोवेल आपका एक ये यू कट जाएगा, यू के बाद कौन सा जाएगा दोस्तों, ए कट जाएगा, ए के बाद एल जी तो है नहीं, एम भी नहीं है, एफ पी नहीं है, सी नहीं है, एच नहीं है, क्यू नहीं है, ई हट जाएगा। ठीक है, ई हट गए। अब यहां पर क्या है, राइट। ठीक है, बात ध्यान से समझो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट, मतलब कि दाएं छोर से, राइट से 10th जो एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट में जाना है आपको थर्ड प्लेस पर। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो लेफ्ट राइट हमारा क्या है, बड़ा दिया गया है, 10 + 3 = क्या हो जाएगा 13। कहां से काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे। तो राइट से काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी अच्छा हाँ सॉरी 1 2 3 ई तो काउंट नहीं करेंगे ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। देन आंसर क्या हो जाएगा आपका एफ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। एफ आपका जो होगा वो राइट से क्या हो जाएगा, राइट से 13 हो जाएगा दोस्तों। समझ में बात आ रही कैसे करना है, केवल क्या है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, हाँ सभी को दोस्तों मेरा गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास हो चुकी है लाइव, सभी लोग आ जाए। देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं इस सीरीज में, ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल हो। तो यहाँ पर देखो नंबर पहले देख लो कहां पर है नंबर। यार आपको 4 एक दिख रहा है, आपको लगेगा 4 जो है ना वो प्रीसीडेड बाय क्या है दोस्तों, वोवेल्स है, कंसोनेंट नहीं है। प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट लेकिन फॉलोड बाय सिंबल हो रहा है, बट ये 4 को नहीं लेंगे। देन 6 को भी नहीं लेंगे हम। आइए 2 पे, 2 भी किसको प्रीसीड कर रहा है, ए को कर रहा है जो कि वोवेल है। देन 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 8 तो सिंबल को प्रीसीड कर रहा है, उल्टा कर दिया, देन 8 भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 भी नहीं होगा दोस्तों। 7 देख लेते हैं। 7 क्या है, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ सिंबल। तो एक नंबर तो मिल गया हमें 7। देन आगे बढ़ेंगे, 9 भी नहीं है, देन आपका फर्स्ट भी नहीं है। तो इस सीरीज में क्या है, केवल एक ऐसा नंबर है जो क्या है दोस्तों, जो प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल के हो। तो बात समझ में आ गई, क्या करना है आपके, सबसे पहले उस नंबर को ढूंढना है जिसके, देखो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात क्या होता है, प्रीसीड करना क्या होता है,
जैसे मैंने ए लिखा, मैंने बी लिखा और ये सी लिखा, तो ये जो बी है ये क्या हो गए, ये आप हो गए, ये आप हो गए, ठीक है ना। और ए जो है, ये ए जो है, ए को आप क्या कर रहे हो, प्रिसीड कर रहे हो, और सी को क्या कर रहे हो, फॉलो। तो याद रखिएगा मिड वाला जो पर्सन होता है अपने, अब आप ऐसे खड़े हो ना, तो आपके इमीडिएट लेफ्ट में जो है, आपके जो इमीडिएट लेफ्ट है, ये लेफ्ट जो लेफ्ट है ये आपका क्या है, प्रिसीडेड, आप इसको प्रिसीड कर रहे हो, और जो इमीडिएट राइट आपके है उसको क्या कर रहे हो, उसको आप कर रहे हो फॉलो। बात समझ में आ गई। देखो 7 इसीलिए दिया गया ना, तो 7 के लेफ्ट में पी है, देन ये प्रिसीडेड बाय पी हो जाएगा, मतलब कि कॉन्सोनेंट, एंड राइट में क्या है, एक सिंबल है, और तो ये क्या हो जाएगा, फॉलोड बाय अ सिंबल। समझ में बात आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 3 4 2 नन, तो नन तो नहीं लगाएंगे, बट हम आंसर लगाएंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि एक हो रहा है, नन का मतलब कोई नहीं। बात समझ में आ गई है। चले आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों यहां पर कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पर क्या है, कि यहां पर क्या है, यहां पर कहा जा रहा है आपसे, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले आप। ओके, समझ में बात आ गई। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ढंग से रीड कर लिया ना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स इन द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं, कह रहा है कि ये जो इनमें से 4 ऑप्शंस क्या है, एक ही तरह के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बट एक क्या है सबसे अलग है। तो हम क्या चेक करेंगे, सीधी से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या देखोगे, पहला ऑप्शन दोस्तों है 4 एंड यू। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर सीरीज कहां पे, 4 के बाद देखो एंड कहां पर है दोस्तों, एंड 4 के बीच में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, 2 गैप का है, 2 का गैप है। देन यू किधर है दोस्तों, इमीडिएट इसके लेफ्ट में है। देन यहां पर देखो समझ बात आ गई, मतलब आपको 4 से एट द एंड जाने पर क्या करना पड़ रहा है, आगे जाना पड़ रहा है, आपके राइट पे मतलब थर्ड प्लेस पर है, और जो यू है ये क्या है, 4 के इमीडिएट लेफ्ट में है। समझ बात आ गई। तो ये तो चलो बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं 6y और ये ब्रैकेट का, ठीक है ना। तो फिर आते हैं, देखो 6y, तो 6 से y जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट में सेकंड प्लेस चलना पड़ेगा। देन देखो ये क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है, तो यहां पर देखो यही वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। देन आपका क्या हो जाएगा, ये और ए और बी ऑप्शन तो सेम हो गए। चलो सी पे ऑप्शन पे आ जाते हैं, 7 वाला देख लेते हैं। 7 कहां पर दोस्तों, देखो 7 यहां पर, 7 से जाने के लिए यहां पर आपको देखो फिर राइट पे थर्ड प्लेस पर जाना पड़ा है, मतलब मिड का गेप कितना है, 2, और देन ये क्या इमीडिएट है। देन ये भी क्या हो जाएगा, इसी रूल को फॉलो कर रहा है। देन ए बी सी भी एक ही जैसे फॉलो कर रहे हैं। 9 की बात कर लो, 9 दोस्तों कहां पर है, यहाँ पर 9 से ई जाने पर भी थर्ड, मतलब 2 का गैप आ रहा है, और एच की तरह इमीडिएट लेफ्ट है। देन ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन भी आपका फॉलो कर रहा है एबीसी की तरह। देन आपका जो ऑप्शन होगा अलग, वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि यहां से प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, ई देखो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, E15 लिखा हुआ है। समझ बात आ गई ना, 5 के बाद ई, बट यहाँ पे क्या उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ठीक है, उल्टा नहीं जाना है हमें। देन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ई जो है वो क्या हो जाएगा, बिलोंग बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब कि उस ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। What will be the resultant when second prime number from the left end is multiplied by the first composite number from the left end of the series। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, क्या कि क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा अगर हम क्या कर दें, अगर हम लेफ्ट से दूसरे प्राइम नंबर और राइट से सॉरी लेफ्ट से, हाँ, और लेफ्ट से पहले कंपोसाइट नंबर के को आपस में क्या करते दोस्तों, गुणा करा दे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो बात समझिएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ खुद से क्या होते हैं, सेल्फ से डिवाइड होते हैं, जो सेल्फ से डिवाइड हो। और कंपोसाइट नंबर दोस्तों क्या होते हैं, कंपोसाइट नंबर मतलब क्या हो जाएगा, जो अदर से भी डिवाइड होता है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, इस तरह के नंबर। बात समझ में आ गई है। चलो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर लेफ्ट से कह रहा है, देखो पहला क्या, देखो लेफ्ट से यहाँ पर पढ़ो, तो लेफ्ट से सेकंड प्राइम नंबर, यहाँ पर आ जाओ, पहले लेफ्ट से सेकंड प्राइम नंबर देखो कौन सा है, पहले एक 2 है, दूसरा है 8 तो है नहीं, देन दूसरा क्या है 3। तो यहां पर आपको मिल गया, ये आपको नंबर मिल गया,
ठीक है। तो लेफ्ट से जो दूसरा प्राइम नंबर था, दूसरा प्राइम नंबर वो कौन सा मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। बात समझ आ गई है। दूसरा प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर वो कौन सा मिल गया, 3, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पहला कंपोसाइट नंबर, ठीक है। पहला कंपोसाइट नंबर देख लो, पहला कंपोसाइट नंबर कौन सा है, पहला कौन, 4 है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कंपोसाइट नंबर भी मिल गया, देन क्या हो जाएगा 4, तो 4 और 3 का गुणा करा दोगे, अब आप आपस में आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो बी ऑप्शन नंबर राइट है। तो समझ बात आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 राइट हो जाएगा। समझ बात आ गई ना, क्लियर हो गया है, सभी को क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स दैट कम बिटवीन सेकेंड इवन नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ ऑड नंबर फ्रॉम द राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर, सेकेंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट। तो यहां से दोस्तों क्या है, हमें सबसे पहले सेकेंड इवन नंबर ढूंढना पड़ेगा। कौन सा है सेकेंड इवन नंबर, देखो 6 है। कौन सा है दोस्तों, 6 है। कौन सा है, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूं, कौन सा है, 6 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देन यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, एंड फोर्थ ऑड नंबर फ्रॉम द राइट, ठीक है। फोर्थ ऑड नंबर, ठीक है। फोर्थ ऑड नंबर आ जाओ, पहला कौन सा है, 5, फिर क्या है 1, फिर क्या है दोस्तों 9, और फिर क्या है 7, नहीं सॉरी 5, 1, फिर क्या है 7, फिर क्या है दोस्तों ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में, ठीक है, हमें बताना है यहाँ पर 6 हो गया आपका ना, ठीक है। एक मिनट, के क्वेश्चन था, सॉरी रीड कर लो ढंग से। मैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स दैट कम, अच्छा बिटवीन सेकंड इवन नंबर, ठीक है, लेफ्ट एंड फोर्थ ऑड नंबर कह रहा है, ठीक है। ऑड नंबर कह रहा है दोस्तों, ऑड नंबर देखो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो 5th हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी ठीक है 7 हो जाएगा। तो 6 से लेके, ये जो 6 है, मैं यहाँ पर थोड़ा ठीक है बात समझिए ध्यान से, 6 से लेके किधर तक आना है अपन लोगों को, 7 तक आना है। कहां तक आना है अपन लोगों को, 7 तक आना है। 6 से 7 के बीच में हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है, ये पता करना है हमें, ठीक है भाई। तो देखो पहला, हम कौन कौन से हमारे पास जो बच रहे हैं, ठीक है, बच कौन कौन से रहे दोस्तों, के बच रहा है, वाई बच रहा है, ए बच रहा है, ठीक है, फिर एल बच रहा है और जी बच रहा है। इसके बाद क्या बच रहा है, एम बच रहा है, ठीक है। यहां पर देखो पहला वर्ड क्या है हमारे पास, पहला वर्ड मैप। क्या मैप बना सकते हैं, देखो ठीक है, देन पी बच रहा है, ठीक है। हाँ तो MAP मैप तो बन सकता है, मैप तो बन सकता है, ठीक है, मैप बन जाएगा। पाम बना सकते हैं, देख लो भाई, PALM पाम भी बना सकते हैं, ठीक है, पाम भी बन जाएगा, ठीक है। फ्लैग, फ्लैग की बात कर ले, देखो ठीक है, क्योंकि एफ भी होगा, एफ भी है, सॉरी के बीच में एफ भी है, ठीक है, यहाँ पर देखो एफ भी है, तो FLAG फ्लैग भी बन जाएगा, ठीक है, प्ले भी बन जाएगा। बट देखो कहीं पर भी डी ऑप्शन, डी नहीं है। जब डी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा, जो कि वो बनकर नहीं तैयार होगा और वो नहीं बनेगा। बात समझ आ गई। तो ग्लैड क्या है, ग्लैड नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बैंकिंग में, जो हमसे 5 नंबर के दोस्तों पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर 2 पर आते हैं। सेट नंबर 2 देखिए, सेट नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। सेट नंबर 2 देखोगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स आ चुके हैं। तो क्लियर सबको हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो देखो नंबर्स की बात हो रही है। नंबर्स यहाँ पर दिए हैं 7 8 5 2 4 3, देन 6 3 4 3 9 7 एंड 5 2 5 7 2 दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ इन द नंबर व्हाट द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, ठीक है ना, ध्यान से बात समझिएगा, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर सो फॉर्म्ड। अब कह रहा है क्या कि हम आफ्टर अरेंजिंग इन द ऑल द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ द नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं दोस्तों, इनको हम क्या कर दें, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा दे, बढ़ते क्रम में लगा दे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर पहले की हम बात कर ले तो पहले बढ़ते क्रम में लगाओगे अगर इसको, तो यहां पर क्या दिया है 7 8 5, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 7 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देन 2 3 4 हो जाएगा, फिर
634 जो लिखा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 346 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये 397 क्या हो जाएगा, 379 हो जाएगा एंड 572 हो जाएगा, 2 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है देखो, अब यहां से क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है क्या, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखो जरा, फर्स्ट थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर का क्या है। ठीक है, ध्यान से बात समझो यहां पर। ठीक है, क्या है थर्ड डिजिट, 8 है। ठीक है, लोवेस्ट नंबर कौन सा है सबसे, 234 का फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 2 है। क्या पूछ रहा है, सम, सम कर दो, कितना हो जाएगा, 10। आंसर क्या हो गया, 10। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बात समझा के फिर से समझा दे रहा हूं। देखो पहले क्या मैंने किया, जितने भी नंबर्स थे इनके डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मतलब कि बढ़ते आरोही क्रम में मैंने रख दिया। 5 7 8 2 3 4 3 4 6 3 9 7 एंड 2 5 7। देन अब हमने क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, थर्ड डिजिट। ठीक है, तीसरा डिजिट को हमें रखना है सबसे बड़े नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 578 का तीसरा नंबर कौन सा है, 8 को लिख दिया। एंड छोटा नंबर कौन सा है सबसे, 234 का पहला डिजिट कौन सा है, 2। इन दोनों को जोड़ दिया, 8 2 10 आंसर हो गया। समझ बात आ गई। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चीजें क्लियर हो रही है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। कह रहा है क्या, if first is added to each even digit and one subtracted from the each odd digit, and then how many numbers to form will be fully divisible by 2। ठीक है, अब यहां पर ये बात आ गई है, तो हम क्या करते हैं, एक बार यहां पर सीरीज को लिख लेते हैं। ठीक है, सीरीज लिखते थे फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो सीरीज इस प्रकार से थी, 785 785 243 634 397 और 572 ये थी। अब कह रहा है क्या, इफ फर्स्ट एडेड ईच इवन डिजिट। ठीक है, इवन डिजिट में क्या कर दो, एक जोड़ दो और एक घटा दो, किसमें दोस्तों, और डिजिट में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, और डिजिट 7 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, घटेगा। 5 क्या है, और डिजिट है, यहां पर भी एक घटेगा। देन यहां पर हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि इवन डिजिट है। बात समझ में आ गई है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर भी 4 है तो एक बढ़ जाएगा, 3 है तो एक घट जाएगा, मतलब 352 आ जाएगा। देन यहां पर उसी प्रकार से हो जाएगा कितना, 725 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर उसी प्रकार से कितना हो जाएगा दोस्तों, 286 हो जाएगा। देन यहां पे कितना हो जाएगा आपका, 463 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतना कहा। अब कह रहा है कि कितने ऐसे फुल्ली जो डिवाइड है, कितने नंबर्स जो 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो दोस्तों कितने डिवाइड है जरा देख लो, कौन कौन सा है, 694 352 कौन कौन से हैं कि 286। ठीक है, इसमें से कौन कौन से नंबर डिवाइड है। ठीक है, देखो तो यहां पर कितने हैं, केवल 3 नंबर है कि नहीं, कौन कौन से, पहला आपका 694 352 और 286, ये 3 फुल्ली जो है डिवाइडेड बाय किससे है दोस्तों, 2 से। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 3 है, 3 है। समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस को, बस। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ the series when all the numbers are changed to product of their digit and then arranged in ascending order from left to right। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, which of the following, ठीक है ध्यान से बात समझना, which of the following numbers will be placed exactly in the middle of the series। ठीक है, यहां पे कह रहा है क्या कि कौन सा नंबर एकदम जो मिडिल पे आएगा। ठीक है ना, अगर इनके क्या कर दें, ऑल द नंबर्स आर चेंज टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स एंड द अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो कैसे होगा, ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, यहां पर ये कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक, तो देखो कैसे, ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले देखो सीरीज हम लोग लिख लेते हैं तो चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाती है ना, बार बार वहां हम लोग कैसे जाएंगे। देखो 785 था, एक नंबर आपका 243 था, एक आपका 634 था, एक आपका नंबर 397 था और एक आपका 572 था। ठीक है, इतने थे। अब कह रहा है क्या 785 243
634, 397, 572। क्या कह रहा है कि इन सभी नंबर्स को क्या कर जाए, इनके नंबर्स जो डिजिट आपस में गुणा करा दिया जाए। तो 8 5 40, 40 सत्ते कितना हो गया दोस्तों, 280 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 280। 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 24, और 3 चौको 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। देन 9 3 27, 9 27 मतलब 27, 7 जा हो जाएगा 189 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देन 5 7 35, दोनों 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैसे लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, घटते क्रम में, सॉरी असेंडिंग और बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहले क्या नंबर आएगा, पहले 24 आ जाएगा, देन फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा, फिर 72 आ जाएगा, देन क्या हो जाएगा 189 तो अपने प्लेस पर है, और क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ठीक है, तो कौन सा नंबर इमीडिएट राइट पे कौन सा है दोस्तों, 72 है। लेकिन आप देखोगे सर 72 तो यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन ये भी देखो बेटा कि 72 किसको फॉर्म करके बना है, वो बना है 634 को। तो मिड पे कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी 634 आ जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the resultant when third digit of third highest number is subtracted from the first digit of second highest number? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है, कि what will be the resultant when third digit of the third highest number, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है इस सीरीज में यहाँ पर दोबारा लिख देता हूं, 7 8 5 2 4 3 6 3 4 3 9 7 5 7 2। पहला डिजिट हाईएस्ट नंबर कौन सा है ये, दूसरा कौन सा है ये, तीसरा कौन सा है 572। तो 572 का कौन सा हमें लेना है, थर्ड डिजिट लेना है। थर्ड डिजिट क्या है दोस्तों 2, हमने 2 ले लिया, ठीक है। देन अब कह रहा है क्या, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। और सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है दोस्तों, ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट डिजिट कौन सा है 6 है, देन ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब माइंड मत करो सर यहाँ तो माइनस का 4 आना चाहिए, माइनस का 4 तो नहीं दिया है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर माइनस प्लस से मतलब अभी नहीं होता है। क्लियर हो गया है, बोलो भाई क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया चीजें, ओके। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं कैसे करे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। बाकी और भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपकी न्यू टाइप की भी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रही है एडवांस लेवल, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यही तक रखते हैं सभी को दोस्तों, थैंक यू, ठीक है, क्लास ज्वाइन करने के लिए। देन मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ, ओके। थैंक यू आप सभी को, ठीक है। तो जो भी चीजें हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकायदा, ओके। थैंक यू।